मेरा नाम रविशंकर दास वैष्णव यहाँ के पुजारी है। यह रामपाली ग्राम जो है, इसका पुराना नाम राम पदावली है। ओरिजिनल नाम विभ्रंश होकर रामपाली हो गया है। और यह राम पदावली नाम इसलिए पड़ा रामपाली का कि भगवान राम के पर चिन्ह यहाँ पड़े। यहाँ से होकर भगवान राम रामटेक और यहाँ से नासिक पंचवटी चले गए। इस रामपाली की जो बालाजी की मूर्ति है, जिनको श्री राम बालाजी कहते हैं, लेफ्ट में जानकी जी है छोटी सी, और ये बनवासी मूर्ति है। कहते हैं कि देवगांव गांव जो यहाँ से 3 किलोमीटर है, वहाँ पर भगवान राम ने विराट राक्षस का वध किया और यहीं से होके रामपाली होके रामटेक निकले और पंचवटी चले गए। ये बहुत ही सबसे प्राचीन मंदिर है और बनवासी मूर्ति है, जटा बंधी हुई है भगवान की। और ये बालाजी भगवान की मूर्ति ये चंदन नदी में प्राप्त हुई है। यहाँ से फिर लाके एक टेकड़ी थी यहाँ पर, यहाँ एक नीम का वृक्ष था, कहते हैं उस नीम के वृक्ष में टिका के इनको रख दिया गया, कुछ साल तक रहे। और उस समय नागपुर राजधानी थी। यहाँ के राजा भोसले जो थे, उनकी सवारी यहाँ आई और उन्हों के सहयोग से बालाजी भगवान का मंदिर का निर्माण किया गया। ये राजे भोसले जी की सहयोग से भगवान बालाजी का जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया। फिर वैसे अनेक लोगों ने अपने अपने सहयोग देकर इस मंदिर में सहयोग देकर इसका जीर्णोद्धार भी किया गया और नई नई जो स्वरूप है वो प्रदान किया गया। सामने शिवलिंग है जो बालू की है, और ये शिवलिंग वहीं से उद्गम स्थान वही है। स्वयंभू शिवलिंग है, बहुत प्राचीन है। 1875 में शिवलिंग यहाँ प्रकट हुए हैं। कहते हैं कि पहले ये एक पहाड़ी थी यहाँ छोटी सी, और यहाँ पर बच्चे रोज गिल्ली डंडा खेलने आते थे, और जो बालू की जो शिवलिंग जो है वो छोटे से हो जाते थे और उनको रोज मिटाते थे और गिल्ली डंडा खेलते थे। फिर स्वप्न हुआ पूर्वजों को कि मैं यहाँ उत्पन्न प्रकट होना चाहता हूँ, बच्चे लोग मुझे यहाँ पर रोज मिटा देते हैं। फिर बच्चों को यहाँ गिल्ली डंडा खेलना मना किया गया, और उस समय से भगवान शिवलिंग की वहाँ पर प्रकट हुए और बढ़ते बढ़ते जितने बड़े हो गए, और अभी भी प्रतिवर्ष बढ़ते रहते हैं शिवलिंग। और जो पूर्व दिशा में जो बाउंड्री जो दीवार बनी हुई है, वहाँ पे जो झड़ों का बना हुआ है शिवलिंग मंदिर की पूर्व दिशा में, वहाँ से सूर्य की किरणें भगवान शिव को स्पर्श करते हुए भगवान श्री राम जी के चरणों में
सूर्य की किरणें पहुंचती है। उसी प्रकार नीचे मंदिर के नीचे पूर्व दिशा में हनुमान जी की एक मूर्ति है, जो वो भी वहीं से निकली हुई है, जिनका एक दाहिने पैर का पता नहीं है कि कहाँ तक गया है। खुदाई की गई मंदिर में उस मूर्ति को लाके स्थापित करने की, लेकिन एक पैर का पता नहीं चलने से पानी लगते तक खोदा गया, नहीं चलने से उनका मंदिर वहीं बना दिया गया। और दूसरा फिर हनुमान जी दक्षिण दिशा के रूप में एक नया हनुमान जी की यहाँ पर स्थापना की गई। इस प्रकार यह मंदिर का इतिहास है।
यह मंदिर काफ़ी पुराना है और बहुत मान्यता है। यहाँ मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा में। लोग यहाँ जो मान्यता करते हैं वो मान्यता पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष कार्तिक में कढ़ाई का मतलब यह है कि लोग प्रसादी यहाँ बनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और भगवान को वो प्रसाद चढ़ा के सब परिवार सहित भोजन नदी में करते हैं। इस प्रकार की यहाँ बहुत प्राचीन मान्यता है। प्रतिवर्षानुसार कार्तिक पूर्णिमा में 8 दिन का मेला यहाँ लगता है।